अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेन का लेक्चर नंबर 2 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए आज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों का मानना है कि यूएस और वेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहला बना था, मगर रिसर्चर्स की रिसर्च की बाद ये पता चला कि चाइना जो है सबसे पहला टेस्ट चाइना में बना था। वहां पर ही सेंस ऑफ मेंटल मेजरमेंट का टेस्ट सबसे पहले बना था। यहाँ तक कि 2200 बीसी में ऑलरेडी चाइना में सिस्टम ऑफ मेंटल मेजरमेंट पाया गया। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि चाइना में सबसे पहला मेंटल टेस्ट चाइना में बना था। ठीक है, अब अपने माइंड में बस ये रख लो कि सबसे पहला मेंटल टेस्ट चाइना में बना था। बाकी सबका मानना है कि कोई कहता है वेस्ट में, कोई ओरिएंट, कोई यूएस में, मगर आप अपने माइंड में बस ये बात रखो। एमसीक्यूज भी आएगा तो जस्ट आपने उसका आंसर यही करना है कि सबसे पहला मेंटल टेस्ट चाइना में बना था। अच्छा, उसके अलावा इंसान जो है ना, इंसान को हमेशा दिलचस्पी रही है इस चीज में कि वो दूसरे इंसान को जाने और समझे, तो क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसी के मुताबिक जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे प्लाटो और अरिस्टोटल, जिनका जिक्र हमने अभी पिछली बुक्स में भी किया है, पीएसवाई 405 में पूरी हिस्ट्री की बुक है, उसमें प्लाटो यानी अफलातून और अरिस्टोटल मतलब अरिस्टो जिन्होंने प्रपोज किया था, जिन्होंने आइडिया दिया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये होता है कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, उनकी सोच अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, सब कुछ उनका डिफरेंट है, एक दूसरे से सेम नहीं है। ठीक है, और इन दोनों ने ये आइडिया भी दिया था कि जो इंसान है ना, इंसान की एवोल्यूशन जो है ना, वो बंदर से हुई थी। कि एक बंदर जो है ना, बंदर था, फिर उसके बाद वो चेंज होते 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 इंसान बन गया। ठीक है, ये हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे। और दूसरे ग्रीक फिलोसोफर थे ना, उन्होंने काफी ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने टेम्परामेंट के बारे में बात की थी और ह्यूमर्स के बारे में बात की थी। इनका हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये हो गया मेंटल मेजरमेंट का कि कहाँ पे बना और कैसे बना। चाइना में ही बना सबसे पहले। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और चाइना में ही ना सबसे पहले जो है ना सिविल सर्विसेज टेस्टिंग प्रोग्राम बनाया गया, जो कि ओरल एग्जामिनेशन होते थे हर 3 साल बाद। जो जॉब्स के लिए आर्मी में बहुत सी ऐसी फील्ड्स थी जहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद उनको प्रमोट करते थे। जो काबिल होते थे, टेस्ट में पास होते थे, उनको रख लेते थे। जो फेल होते थे उनको दोबारा ट्रेनिंग या प्रैक्टिस के लिए या फिर फेल कर देते थे उनको। ठीक है, ये टेस्ट का प्रोग्राम इस तरह बना। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद है हैंड डायनेस्टी। अच्छा, हैन डायनेस्टी क्या है? ये है हैन सल्तनत है। ठीक है, पहले आई हैन डायनेस्टी, फिर आई चैन डायनेस्टी, फिर मिंग डायनेस्टी। ये 3 सल्तनत आई। इन तीनों सल्तनत में ना टेस्ट ने बहुत सारी तरक्की की। हैन डायनेस्टी में जो टेस्ट थे ना, उनकी बैटरीज बनी, जो कि है ना, उन्होंने काफी टेस्ट बने, रेवेन्यू के लिए बने, सिविल लॉ के लिए, मिलिट्री अफेयर्स के लिए, एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए, बहुत सारे उनके लिए ना ये टेस्ट वगैरह अप्लाई किए गए। टेस्ट होता था, फिर इनको रखा जाता था, हर चीज का टेस्ट होता था कि एग्रीकल्चर वगैरह ये सब कुछ। फिर चैन डायनेस्टी में और वो हुई आर्करी, यानी जो है ना चैन डायनेस्टी में ना एक आर्करी होती थी, जैसे कि वो ना तीर कमान कहते हैं ना, तीर कमान। वो तीर कमान में उनकी ट्रेनिंग होती थी, जैसे कि आर्मी में पहले ट्रेनिंग होती थी कि इनको आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो इनको सिखाते थे, फिर आगे वो। फिर हॉर्समैनशिप, हॉर्स राइडिंग, म्यूजिक में, राइटिंग में, अरिथमेटिक मींस मैथ, सिविल लॉ में, एग्रीकल्चर में, रेवेन्यू, मिलिट्री अफेयर्स, ज्योग्राफी, जमीन की स्टडी वगैरह, ये सब कुछ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, इन सब में क्या है, पहले टेस्ट होता था, फिर उसके बाद चैन डायनेस्टी में भी बहुत इन्होंने तरक्की पाई टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद मिंग डायनेस्टी में जो है ना मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रोग्राम बनाए गए, बहुत सारे, कि एक से ज्यादा टेस्ट जो है ना, काफी ज्यादा टेस्ट बनाए गए ताकि हर चीज का पहले टेस्ट हो, फिर उसके बाद उसकी वो हो। बहुत सारी, ये सारा कुछ किसमें हुआ? चाइना में। ये चाइना की बात हो रही है। ठीक है, चाइना की बात जो है ना, चाइना में जो है ना 1905 में भी ना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टिल लगातार रहा। और 1905 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम होता रहा। ठीक है, कि जो है ना टेस्टिंग होनी, प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ इस तरह चलता रहा। फिर उसके बाद जो 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना चाइना का मॉडल कॉपी किया। चाइना का मॉडल क्या कॉपी किया? ये टेस्ट वाला मॉडल कॉपी किया। ठीक है, जब उन्होंने देखा ना कि ये काफी चल रहा है, जर्मन और फ्रेंच ने देखा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्होंने जो कॉपी किया ना 1832 में, काफी कामयाब रहा, तो उन्होंने भी क्या है, कॉपी कर लिया। जर्मन ने और फ्रेंच ने भी ना कॉपी कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी इसको अडॉप्ट किया, उसकी कॉपी की चाइना की। फिर उसके बाद ना 1883 में अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन, यूएस ने ना अमेरिकन सिविल सर्विस मीन्स के बात ये कि उन्हीं टेस्ट में थोड़ी और इंप्रूवमेंट करके ना अपने कॉपी तो किया, उसके अलावा ना और इंप्रूवमेंट करके उसको यूज किया और स्टैब्लिश किया। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद तरक्की होती, ये मेंटल टेस्ट की। फिर उसके बाद 16th सेंचुरी में ना ग्रेट यूरोप सोसाइटीज ने बहुत सारी एडवांस कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअली ऑफ पीपल वर बीइंग, बहुत तरक्की की उन्होंने टेस्ट के बारे में। और फिर रेनाइजेंस कहते हैं कि ना एक दौर जिसमें किसी, जैसे कि मेंटल टेस्ट की बात हो रही, मेंटल टेस्ट की बात ही कर लेते हैं। मेंटल टेस्ट में उसको जवाल आ जाना, ठीक है, बिल्कुल उसको ना मानना, उसकी ना कोई तरक्की होना, नाकाम हो जाना। फिर उसके बाद दोबारा जब उसकी वो तरक्की आना, उरूज पे आना, उसके टेस्ट चलने, नए नए रेवोल्यूशन होनी, नया नया सब कुछ बनना, और दोबारा तरक्की की तरफ आना, उसको रीबर्थ ऑफ इंडिविजुअलिज्म मींस के रेनाइजेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। इसमें बहुत से साइकोलॉजिस्ट की बात हुई है, पहले हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की।
अच्छा, ये चैप्टर ना एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें सारा सब कुछ नहीं करना, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने निशान लगाए, जैसे कि ये चार्ल्स डार्विन का जो पॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, तो ये मैंने निशान लगाया। जहां मैंने एमसीक्यूज लिखा है वहां पे आपने एमसीक्यूज देख रहे हैं शॉर्ट, जितना मैंने लिखा है आप इतना भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ग्रंटेड 4/4 सीजीपी आ सकता है, ठीक है। और जो है ना ये जो साइंटिस्ट वगैरह के ये याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं होते थे, तो इसलिए मैं जो थी ना वो टेबल बनाकर याद करती थी। इसलिए मैंने इस लेक्चर के लास्ट में ना मैंने टेबल बना दिया है किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या काम किया था और क्या-क्या उन्होंने थ्योरी निकाली थी, ये सारा कुछ। इसके अलावा लॉन्ग शॉर्ट थोड़े बहुत दे दिए इन वो, ताकि आपकी आसानी के लिए आसानी हो जाए और इजीली आप कर लें याद, ठीक है। याद क्या करना है सब कुछ टोटली इस लेक्चर पूरी देखने वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन ने एक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक किताब लिखी थी, ठीक है। इस किताब में उन्होंने क्या स्पीशीज के बारे में बताया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक के नाम से आपको पता चल गया होगा कि स्पीशीज के बारे में है कि हर स्पीशीज जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये सारा कुछ इन्होंने बताया था। और उन्हें वेरिएशन के बारे में बताया। इनका ये मानना था कि बच्चों में जो चेंजेस आते हैं वो रिजल्ट होते हैं चांस ऑफ वेरिएशंस के, ठीक है। अब वेरिएशंस क्या होती है वो आपने छोटे थे बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ वेरिएशन ये होती है कि माँ बाप से जब जीन बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो जब कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है ना उसको हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि माँ बाप का हेयर कलर ब्राउन है तो बच्चों का हेयर कलर ब्लैक है, तो ये चेंजिंग जो आई है ना ये वेरिएशन है और लगातार जो आगे आती रहेगी वो वेरिएशन है, ठीक है। इसके अलावा ना 1859 में उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बुक बनाई थी। ये आपने इंपॉर्टेंट है, डेट लास्ट में याद रखना, इसका शॉर्ट आया था, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी मैंने इसका एक बुक बना दी है, आप लास्ट में देख लेना। ये वेरिएशन के बारे में स्पीशीज में उन्होंने लिखा था, स्पीशीज अपनी बुक के अंदर वेरिएशन के बारे में लिखा था और उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने कंसेप्ट दिया था अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज के अंदर, ठीक है। क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि उन्होंने कहा था जो स्ट्रांग है और जो अडेप्टेबल है, अडेप्टेबल मतलब कि जो हर माहौल के हिसाब से अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, तो वो जो है सर्वाइव कर जाता है, वरना इसके अलावा जो बाकी हैं स्पीशीज है वो मर जाती है। मीन्स कि इंसानों और जानवरों की बात हो रही है, जो जानदार चीजें हैं उनकी बात हो रही है। स्पीशीज जानदारों को कहते हैं जो सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक है, जिन पे सब कुछ, ठीक है। जो है ना जो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को माहौल के हिसाब से, सर्दी में भी रह लेता है, गर्मी में भी रह लेता है और स्ट्रांग होता है, हर चीज हर किस्म के हालात को फेस कर लेता है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ठीक है। वो सर्वाइव कर जाता है, वरना जो है क्या कहते हैं वो मर जाता है, नहीं रह सकता, ठीक है। अब डेविल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द, अच्छा, इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया, ये मैंने आपको बता दिया था। और ऑफस्प्रिंग्स अपने माँ बाप, बच्चे जो है हमारे माँ बाप से मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसको हम वेरिएशंस कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में उन्होंने बताया था। उसके अलावा और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट थे जो कि इनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया था। वो उनमें से कुछ नाम है गेस्टी फ्रैक्शनर, विलियम वॉन हर्मन हेबिनकोस एंड अदर जर्मन साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे और बहुत सारी रिसर्चेस की थी अबाउट इनकी थ्योरी पे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंग। और इसके अलावा जो है ना, अब हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी में सर फ्रांसिस गैल्टन, जेम्स मैकिन कैटल कैटल अल्फ्रेड बेनेट। ये नाम तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके क्या क्या काम मैंने लास्ट में स्पेशली हाईलाइट करके बता दी हैं। और उसके अलावा यहाँ भी जो है मैं आपको बता देती हूँ, रीड आउट द बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, गैल्टन, सर फ्रांसिस गैल्टन जो है ना वो चार्ल्स डार्विन के कजिन थे, जिन्होंने बुक बनाई थी भी हमने पढ़ा जिनके बारे में, वो उनके चार्ल्स डार्विन थे, वो गैल्टन के कजिन थे, ठीक है। अभी इनका पूरा खानदान ही जो है ना जीनियस का था, क्योंकि इनके गैल्टन का जो बेटा था हिलियन, वो भी एक राइटर था और साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। उसके अलावा जो चार्ल्स डार्विन का भी बेटा था वो भी इस तरह मतलब पूरा खानदान ही जीनियस का था। ही वाज बोर्न इन फैमिली ऑफ जीनियस, इसलिए इनको इनकी फैमिली को फैमिली ऑफ जीनियस कहा जाता है। और इन्होंने एक कंसेप्ट जो है ना गैल्टन ने यही दिया था कि जो है ना ये जो जीनियस होता है ना, इंटेलिजेंस होती है, ये इंसान को फैमिली से गॉड गिफ्टेड मिलती है, कि फैमिली की तरफ से इनको गिफ्ट मिलता है अपनी हेरिडिटी में, ठीक है। उन्होंने ये बात बताई थी। और उनका जो है ना गैल्डन का जो आईक्यू था वो 200 प्लस प्लस था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये जियोग्राफर भी थे, मतलब कि इन्होंने स्टडी की जमीन के बारे में, जमीन की गहराई, नीचे जमीन के बारे में, टोटली जो स्टडी होती है वो। मेट्रोलॉजिस्ट मतलब कि मौसम आबो हवा के बारे में इन्होंने मेट्रोलॉजिस्ट भी थे ये। ट्रॉपिकल एक्सप्लोरर्स, फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी थे, इन्होंने डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी बताई थी। और उसके बाद ये जो फिंगरप्रिंट जो आजकल हम यूज करते हैं मोबाइल हर चीज हर जगह, तो ये इन्होंने इन्वेंट किया था। उसके बाद स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन, जो
कोरिलेशन टेस्टिंग मेजरमेंट वगैरह ये सब कुछ। रिग्रेशन कंसेप्ट ऑफ द हेरिडिटेरियनिज्म इन्होंने बताया था, जो मैंने आपको भी बताया है कि जीनियसिस अपने खानदान से मिलती है, अपनी फैमिली से मिलती है। इयोजेनिक्स इन्होंने भी बताया था, इयोजेनिक्स का मतलब होता है कि जो ज़हीन लोग हैं ना उनसे बच्चे पैदा करवाए जाएं, और ताकि ज़हीन लोग ज़्यादा हों, और जो कम अक्ल और कम ज़हीन लोग हैं उनसे बच्चे ना पैदा करवाए जाए, उनको रोक दिया जाए ताकि आगे जो है ना कम अक्ल इंसान लोग कम पैदा हो, और हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो ज़हीन लोगों से पढ़कर नई नई तरक्कियां हो। ठीक है, प्रोडक्ट जनरेट के साथ बेस्ट सेलर्स और अच्छा आगे अब यही है जो मैंने आपको बताया था, हेरिडिटी जीनियस के खानदान की तरफ से ही हमें फैमिली की तरफ से जो है जीनियस गिफ्ट मिलती है। ये बात इन्होंने बताई, उस पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ये भी बता दी। और इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने क्या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किया था, जो वर्ड्स की बुनियाद पर टेस्ट किया जाए। मेंटल इमेजरी के इंसान की मेंटल इमेजरी के क्या जो इंसान सोचता है उसकी माइंड में आ जाता है, क्या वो जो सोचता है वो उसकी नजरों के सामने आ जाता है। ये मेंटल इयोजेनिक्स ने बताया था। अच्छा गेल्टन ने जो इयोजेनिक्स जो कहा था ना इन्होंने, ये उस दौर में जो है ना गैर कानूनी भी माना गया। क्यों उसको गलत माना गया था, इसको खत्म कर दिया गया? क्यों? क्योंकि लोगों को, जो कम अकल लोग थे, उनको जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करवाई जाती थी। स्टेरिलाइजेशन कहते हैं कि जबरदस्ती किसी की नसबंदी करवा देना। नसबंदी कहते हैं कि एक इंसान की बच्चा पैदा करने की काबिलियत ही उसे छीन ली जाए ताकि वो आगे नस्ल ना बढ़ा सके, अपनी बच्चा ना पैदा कर सके, ये सब कुछ। ठीक है, अब ये हो गया। उसके अलावा और इसमें क्या है, ये अल्टरनेटिव बेस वही चीज जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हम बात करते हैं जेम्स मेकिन कैटल की। जेम्स मेकिन कैटल ने क्या किया था, इन्होंने मेंटल टर्म, सिर्फ इन्होंने जो मेंटल टेस्ट है ना, इसका पहले मेंटल टेस्ट यूज हो रहे थे मगर नाम नहीं था मेंटल। जेम्स मैकिन कैटल ने जो है ना मेंटल टेस्ट का क्या है नाम इन्होंने बताया था, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मेयर इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने टेस्ट के बारे में बताया था। उसके अलावा जो है ना अल्फ्रेड बेनेट, अब जो है ना क्या कहते हैं, ये आ गए जेम्स मैकिन कैटल। जेम्स मैकिन कैटल ने क्या सिर्फ वर्ड जो है ना मेंटल टेस्ट, ये इन्होंने दरियाफ्त किया था, यही इन्होंने बताया था। अब जो मेंटल टेस्ट है ना वो अल्फ्रेड बेनेट ने बनाया था। अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सेमिन, इन दोनों ने मिलकर 1905 में फ्रांस में जो है ना एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सेमिन। ठीक है, इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। वो टेस्ट क्यों बनाया था इन्होंने, टेस्ट के स्कूल में अप्लाई किया जाए, पहले स्कूल सिस्टम में नाम आ सकता है एमसीक्यू, उसके लिहाज से आप देख लेना। अच्छा, कि जो डल स्टूडेंट्स थे और ब्राइट स्टूडेंट्स थे, इन दोनों से टेस्ट लिया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कौन सा स्टूडेंट डल है और कौन सा स्टूडेंट ब्राइट है। ब्राइट मतलब कौन सा सही स्टूडेंट। और ये 1905 में किया था, ये एमसीक्यूज आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 आपने लाजमी करना है। अब ये इन्होंने टेस्ट किया था ब्राइट स्टूडेंट और डल स्टूडेंट्स पे। वो ये भी पूछ सकते हैं कि किन्होंने जो है वो टेस्ट किया था डल और ब्राइट स्टूडेंट्स पे, तो आप कह देना अल्फ्रेड अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सेमिन ने। ठीक है, ये हो गया। ओरिजिनल अच्छा, अच्छा तो ओरिजिनल था ना बेनेट सेमिन का स्केल, अब ये तो आया था मगर उसकी रिवीजन बहुत दफा हुई थी। मीन्स की जैसे कि कह लो कि उस टेस्ट में उसकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत दफा की। और तो लेविस टर्मिन थे ना, इन्होंने क्या किया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने क्या है जो बेनेट सेमिन मतलब कि अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर सेमिन जो टेस्ट बनाया था ना, इंटेलिजेंस स्केल्स टेस्ट बनाया था, उसको रिवाइज किया था 1916 में। मतलब कि उसको दोबारा लॉन्च किया था और उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी की थी। उसके बाद फर्दर उसकी रिवीजन हुई थी 1937 में और 1960 में, दो दफा उसकी जो है ना वो हुई थी, रिवीजन हुई थी। अब ये हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मजीद कुछ नहीं बताया, बस एक एक थ्योरी इनकी बताई हुई है, वो आप अपने माइंड में लाजमी रखना क्योंकि एमसीक्यूज आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। चार्ल्स स्पीयरमैन इन टेस्ट थ्योरी, इन्होंने टेस्ट थ्योरी बताई थी कि टेस्ट लेना है। एडवर्ड टेस्ट थ्योरी जो आजकल हम यूज करते हैं स्कूल्स वगैरह में, ये सब कुछ एडवर्ड एल थियोडर ने अचीवमेंट टेस्ट बताया था कि कौन कितना अचीव करता है, ये सब कुछ। लेविस टर्मिन ने इंटेलिजेंस टेस्ट बताया, ये आपने पीछे भी पढ़ा है। रॉबर्ट बर्डवुड एंड हर्मन रोस्टेट ने जो है पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था कि पर्सनैलिटी इंसान की टेस्ट की जाए। एडवर्ड स्ट्रॉन्ग ने इंटरेस्ट टेस्ट बनाया था कि किस इंसान का कितना जो इंटरेस्ट किस चीज में। द वर्ड ऑर्थर ऑटिस ने जो है ऑन ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मतलब ग्रुप की बेस पे जो है ना ग्रुप आर्मी एग्जामिनेशन अल्फा एंड बीटा जो है ना ये टेस्ट बनाया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, उसके अलावा जो अब है इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है हमारे लिए क्या है कि इन्होंने बनाया, ये मैंने साइकोलॉजिस्ट की शॉर्टलिस्ट की है कि डार्विन ने क्या कहते हैं 1856
1959 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनाया था, इन्होंने बुक भी लिखी थी। सॉरी मैं बुक लिखना भूल गई, ऑन द ओरिजिन ऑफ बुक याद लिख लेना। गैल्टन ने 1869 में जो यूजेनिक्स बताया था, मैंने बताया था कि जो ज़हीन लोगों से बच्चे पैदा करवाया जाए और कम अक्ल लोगों से नहीं। और वर्ड एसोसिएशन इन्होंने बताया था, कोरिलेशन का भी मेथड इन्होंने दिया था, जो हम मैथ में यूज करते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं। कैटल में जो है पहला मेंटल टेस्ट बोला गया था। बेनेट में 1905 में आईक्यू टेस्ट बना था। असल जो वो है ना मेंटल टेस्ट जो है वो बेनेट ने बनाया था। कैटल ने सिर्फ टर्म यूज की थी वर्ड की। टर्म में 1916 में स्टैनफोर्ड बेनेट यूज किया था। ठीक है, टर्मिन लेविस टर्मिन ने बेनेट टेस्ट को रिवाइज किया था। सेरमेंट ने स्पेयरमैन ने जो है ना टेस्ट थ्योरी बनाई थी। थियोरटिक ने जो है ना अचीवमेंट, नाम ही थे मुश्किल मुश्किल है, बोले नहीं जाते। वर्ड वुडवर्थ ने जो पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया था। रोस्टर्स ने इंक ब्लॉक टेस्ट बनाया था। ठीक है, वुडवर्थ ने और रोस्टर्स ने यूज हमने क्या करना है, पर्सनैलिटी टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट मुझसे गलती से लिखा गया, यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा ऑर्टिस ऑर्थर ने जो अल्फा बीटा वर्ल्ड वॉर में आर्मी टेस्ट बनाया था कि आर्मी में तो यूज किया जाए। ये हो गया। अब इसके अलावा जो है ना हमारा है क्या है, MCQs. MCQs a major development in psychological testing took place mostly in region west, mostly in USA. आपको पता है पहला पॉइंट यही है। Which Greek philosopher proposed idea about individual differences around Plato और Aristotle? दो बंदे ही जो है ग्रीक के यूज हुए हैं, ग्रीक का नाम आया है। उसके अलावा देखते हैं इन विच चाइनीज डायनेस्टी वेयर टेस्ट कंडक्टेड इन आखिरी ये था चैन डायनेस्टी। उसके अलावा द अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश इन विच ईयर 1883 में। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, विच कंट्री फर्स्ट डेवलप द फॉर्मल मेंटल टेस्ट मेजरमेंट एंड व्हेन? अच्छा, चाइना वाज, मैंने आपको बताया, ये अब रीड आउट कर लें। व्हेन डिड द चाइनीज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड 1905 में? विच कंपनी कॉपीड द चाइनीज एग्जामिनेशन? आपको पता है यूएसए ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारी दूसरी कंपनीज है। ठीक है, एडिशनल आपने लिखना हो तो आप लिख लेना, उसके अलावा बस इतना भी काफी आंसर। व्हाट बुक डिड चार्ल्स डार्विन राइट इन 1857 ऑन द रीजन ऑफ रीजन? ये चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी थी, ये आपको पता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लो। अगर आप लोग को हाईलाइटेड नोट्स हैं, मेरे ये जो नोट्स हैं हैंड रिटन आप लोग को चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बता देना। मैं आप डार्विन्स 1859 पब्लिकेशंस इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डिस्पीट चाइनास 4000 ईयर्स हेड स्टार्ट। कि चाइना का मॉडल कब और कैसे स्टार्ट होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो किस तरह डिफरेंट होता है। अब आपके सामने की एग्जांपल है कि ए डिफरेंट हैंड है, तो हर इंसान का हाथ डिफरेंट है। जिस तरह पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं ना होती, उस तरह हर इंसान एक इंसान से मुख्तलिफ होता है। और जिस तरह देखो हर इंसान की सोच भी डिफरेंट होती है। किसी का इंटरेस्ट ग्राफ में होगा, किसी का इंटरेस्ट मैथ में होगा, किसी का ट्रेवल में इंटरेस्ट है, किसी का गेमरी, किसी का पजल, किसी का हर इंसान का माइंड जो है डिफरेंट है। अच्छा, तो ये था आज का लेक्चर। तो इम्पोर्टेंट बस आप जो मैंने आप लोग को यहाँ बताया है वो आप लोग कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका 4/4 CGPA आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लें, एक शॉट ये, एक शॉट ये। बाकी जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।